नमस्कार साथियों, जय भीम। अंबेडकर नामा के 32वें एपिसोड और लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चर्चा हम पिछले भागों में कर चुके हैं। भारत की राजनीति का रंगमंच अब बदल चुका है। भारत के जितने प्रतिनिधि थे सब वापस आ चुके हैं। भारत लौटने के साथ ही गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए आगे इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 की। 17 अगस्त जिस दिन अंबेडकर लौटे थे इंग्लैंड से दोबारा, 17 अगस्त 1932 को कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा हुई। सम्राट के बिहाफ पे, महामहिम सम्राट के बिहाफ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने लंदन के पार्लियामेंट में सदन पे ये कॉमनवेल्थ अवार्ड का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हुआ। इसका जो मंत्र था, इसका जो मूल बात थी कुछ इस प्रकार से इसमें कि यह स्पष्ट किया गया। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पहले एक रिक्वेशन बुलाया था, उस पर सब साइन किया था कि चूंकि आप सर्वसम्मति से इस निर्णय को करने में असफल रहे हैं, इसलिए आप ब्रिटिश हुकूमत को ऑथराइज कीजिए कि हम जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आपको मान्य होगा। इस पे गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अंबेडकर ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इस कॉमनवेल्थ अवार्ड में कहा गया कि चूंकि सांप्रदायिक समस्या का हल करने में सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल रहा है, लेकिन महामहिम की सरकार दृढ़ संकल्पित है कि भारत में संवैधानिक प्रगति की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए फिलहाल अस्थायी योजना के तहत इस बाधा को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जाएगा। महामहिम की सरकार यह समझती है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे तभी बढ़ सकती है जब संविधान में अल्पसंख्यक समस्याओं पे कुछ निर्णय हो जाए। अल्पसंख्यक जो क्वेश्चन थे, माइनॉरिटी के क्वेश्चन थे, इस पे कुछ निर्णय हो जाए। यह जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था यह सिर्फ प्रांतीय विधानमंडलों पे लागू था और केंद्रीय विधानमंडल पे लागू नहीं था। इसके पीछे प्रयोजन ये था, उद्देश्य यह था कि एक बार अगर प्रांतीय स्तर पर सहमति बन जाए, बातचीत की सहमति बन जाए, कंसेंसस बन जाए कि हाँ ठीक है, तब केंद्रीय विधानमंडल के स्तर पे भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। खैर आगे चलिए। आगे इस कॉमनवेल्थ अवार्ड का जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग था, जिसपे पूरी भारत की सियासत, भारत की राजनीति की गर्मी बढ़ी, वह था डिप्रेस क्लासेस को दिया गया अधिकार। और ये क्या था, लब्बो-लुआब नट सेल में आप ये था कि डिप्रेस क्लास के लोगों को प्रांतीय विधानमंडल में अलग सीट आवंटित किया गया। इसके साथ साथ उन्हें डबल वोट का भी अधिकार दिया गया कि वो अपने समुदाय के उम्मीदवार तो चुनेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होंगे, उनके मतदान में भी वो वोट करेंगे। ये था बेसिक बात। सोचिए अगर ये अवार्ड लागू हो गया रहता तो आज भारत की राजनीति कहाँ रहती। जो इतने हकमारी, जो दलितों पे हिंसाएं, उनके हक हकूक छीने जा रहे हैं, क्या ये संभव होता? आज भारत वाकई विश्व शक्ति बन चुका होता। तो ये प्रावधान था। सो लंदन से आने के बाद और ये घोषणा होने के बाद अगले ही दिन डॉक्टर अंबेडकर ने, जो भारत के मंत्री थे, भारत सरकार के मंत्री थे, इंचार्ज थे, उनका नाम था सैमुअल होर, उनको उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि पारा 9 के संबंध में डिप्रेस क्लास के जो कॉमनवेल्थ अवार्ड का पारा 9 है, उसके संबंध में डिप्रेस क्लास के लोगों के बीच कुछ कंफ्यूजन है और इस पे स्पष्टीकरण दिया जाए, इसको बताया जाए, जिससे कि हम लोगों को बात समझा सके। आगे उन्होंने लिखा कि इस अवार्ड के साथ जो संलग्न प्रावधान है, डिप्रेस क्लासेस के लोगों को समझाने में स्वीकार करवाना मेरे लिए
मुश्किल है कि वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे डिप्रेस क्लास के लोग भी नाराज थे और अंबेडकर भी नाराज थे और गांधी भी नाराज थे इस कम्युनल अवार्ड से। कहते हैं कि जो प्रावधान के साथ आया है, जो कंडीशन लगा है, उसके साथ इसको स्वीकार करवाना मुश्किल है। इस पत्र में अंतिम पारा में निष्कर्ष में लिखते हुए उन्होंने लिखा कि आपके उत्तर के आने तक ही भारत के डिप्रेस क्लास के लोगों के गुस्से का जो बवंडर मेरे दिमाग में, मेरे माथे में घूम रहा है, उसको मैं रोक सकता हूं, अन्यथा ये विद्रोह हो सकता है। कि आप इस पत्र की का जवाब दीजिए। जब तक जवाब आप नहीं देंगे तभी तक इस बवंडर को हम रोके हुए हैं, अन्यथा लोग गुस्सा निकाल सकते हैं। इसके बाद कम्युनल अवार्ड जब घोषणा हो गई तो 23 अगस्त 1932 को बम्बई से उन्होंने एक पूरा प्रेस नोट जारी किया अम्बेडकर ने इस अवार्ड के बारे में। और जो प्रेस नोट का जो सारांश है, लबो लुआब है, वो यह है कि वो लिखते हैं कि इस जो कम्युनल अवार्ड आया है, इससे किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि सबके लिए सब कुछ होगा, कि वो कंप्लीट पैकेज नहीं होगा। और यहां तक कि मैं और मेरे साथी जो मेमोरेंडम हमने सबमिट किया था, मैं भी नहीं समझता था कि मुझे सब कुछ हमारे अधिकार मिलेंगे। मतलब नटशेल में ये कि निचोड़ ये कि सब लोग समझते थे कि उसमें बदलाव होगा और सबके लिए सब कुछ इसमें नहीं होगा। लेकिन वो लिखते हैं, कहते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड आया है, इसमें बहुत ही निष्ठुरता के साथ, बहुत ही कठोर तरीके से डिप्रेस क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन की जो संख्या है, जो सीट है, उसको कम कर दिया गया है। एक राजा वाले एपिसोड में हमने बताया था कि इस पे जो बहस चली थी राजा के साथ, उसकी चर्चा हमने एपिसोड 4 में की थी। तो इसका परिणाम यह हुआ है, चूंकि सीट कम कर दी गई है, इसका परिणाम यह हुआ है कि सांप्रदायिक जो निर्णय आया है कम्युनल अवार्ड ने उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित करके हमें एक अवसर दिया है, वास्तविक जो रियल जो हमारे ग्रीवांसेस हैं उसको फिर पैदा किया है कि आपने हमारे सीटें कम कर दी हैं, इसलिए हमारी ग्रीवांसेस अभी जारी हैं। फिर लिखते हैं कि मुझे इस बात का औचित्य नहीं लगता, समझ नहीं आता कि पंजाब में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित क्यों किया गया। और इस बात से सबसे ज्यादा सदमा मुझे लगा है। इन्होंने लिखा कि इस राज्य के दलित वर्गों की स्थिति से मैं परिचित हूं, अतः मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर भारत के अन्य राज्यों से अगर तुलना की जाए, दृष्टि से देखा जाए, तो पंजाब की स्थिति, पंजाब में दलितों की जो स्थिति है, उत्तर भारत के अन्य राज्यों से बेहतर है, अन्य राज्यों से बढ़िया है। इसलिए जो विशेषाधिकार है, उसका विशेष प्रतिनिधित्व का जो उनका दावा है, वो ज्यादा मजबूत है। याद रखिएगा कि उस समय वोटिंग राइट यूनिवर्सल अभी नहीं हुआ था, इसलिए वोट वही दे सकते हैं जिनके साथ कुछ कंडीशन लगा हुआ था। इस दृष्टिकोण से पंजाब के लोग, पंजाब में संख्या ज्यादा थी कि ज्यादा लोग वहां वोट दे सकते हैं। सो इस जो सबसे मोस्ट एलिजिबल है पंजाब, उसको जो विशेष प्रतिनिधित्व है उससे वंचित रखने की जो भी मंशा रही हो महामहिम की, लेकिन तब तक मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा जब तक कि इस प्रांत के जो सर्वाधिक जो विक्षुब्ध हैं, जो दावे हैं, जो विक्षुब्ध लोग हैं, उनके दावे हैं, उनको समाधान नहीं कर दिया जाए। कि अंबेडकर, तब तक हम एग्रेसिव रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, जब तक कि पंजाब के क्लेम को स्वीकार न कर लिया जाए। वो लिखते हैं कि यह अपराध तब और सीरियस हो जाता है, जघन्य हो जाता है, जब यह बताया जाता है कि भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन, जिनके संख्या जो है दलित वर्गों की संख्या के दशांश भी नहीं है, 1/10 भी नहीं है, और जिन्होंने जो सामाजिक टॉर्चर है, जो सामाजिक शिकायतें हैं, वो सहा भी नहीं है, सामाजिक उत्पीड़न सहा भी नहीं है। इसमें से इंडियन क्रिश्चियन को 2 स्पेशल सीट दिया गया है और एंग्लो इंडियन को 1 स्पेशल सीट दिया गया है। तो मुझे डर है, वो कहते हैं कि मुझे डर है कि इन अन्यायों के कारण अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, जिसे इस प्रश्न पर विचार करना है, इस निर्णय को
स्वीकार करने के खिलाफ न हो जाए। कि दो सीरियस नोट है यहाँ पे। एक तो पंजाब के दलितों के दावे को स्वीकार कर दिया गया, वहां विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इंडियन क्रिश्चियन को और एंग्लो इंडियन को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, लेकिन जबकि वो उसको सामाजिक उत्पीड़न के शिकार भी नहीं है, लेकिन जो सामाजिक उत्पीड़न के शिकार हैं उनको नहीं दिया गया। इसलिए हो सकता है कि जो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन है इस कम्युनल अवार्ड को अस्वीकार कर दे। अब चलिए दूसरे तरफ चलते हैं। गांधी भारत से लौटे इंग्लैंड से और उनको 4 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी गांधी हिम्मत हारे नहीं थे। वो अछूतों और सवर्णों के बीच जो भागीदारी की बात थी वो लड़ाई उन्होंने छोड़ा नहीं था। वो यूनाइटेड हिंदू की लड़ाई को अभी जारी रखे हुए थे और किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो सवर्णों में और गैर सवर्णों में, मतलब दलितों में और सवर्णों में बटे। सो मार्च के फर्स्ट वीक में उन्होंने यरवदा जेल से ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सूचित किया कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर, जान देकर भी सवर्ण हिंदुओं से अछूत हिंदुओं को अलग करने नहीं दूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा। अगर इस तरह का हुआ तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो जब सांप्रदायिक जो निर्णय है, जब कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ और अछूतों के लिए विशेष निर्वाचक मंडल की मंजूरी हुई, तब उन्होंने घोषणा की कि यदि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का दर्जा समाप्त नहीं किया जाता तब मैं आमरण अनशन करूंगा। अगर ये कॉमनल अवार्ड जारी रहा डिप्रेस क्लासेस को लेकर तब मैं आमरण अनशन करूंगा। लेकिन यहां दिलचस्प है कि उन्होंने अपने सिद्धांत के मुताबिक, जो उनका सिद्धांत था, ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को दिए जा रहे अलग सेपरेट इलेक्टोरेट को, अलग निर्वाचन मंडल को उन्होंने स्वीकार किया, उसका विरोध नहीं किया, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। कि लेकिन उस समय माहौल बहुत गर्म हो चुका था और गांधी का जो निर्णय था इसको बहुत सेंसेबल लोग उस समय जो थे उसको उचित नहीं ठहराते। वो आलोचना कर रहे थे कि जो दलित वर्गों को अधिकार मिला है गांधी उसका क्यों विरोध कर रहे हैं। तो इस बारे में अंबेडकर ने कहा कि श्री गांधी को यह पता चल गया था कि उनकी धमकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कि उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मध्यस्थता हेतु प्रधानमंत्री से अनुरोध करने वाले मांग पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जो रिक्वेशन हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, कि ब्रिटिश हुकूमत जो निर्णय लेगा उस पर सब लोग सहमति रहेंगे। उस पर गांधी ने सिग्नेचर किया था कि हाँ हम इस निर्णय को स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने इसकी भी अवहेलना की। ये अंबेडकर लिख रहे थे। वे भूल गए कि हस्ताक्षरकर्ता के रूप में वे इस निर्णय को, इस कम्युनल अवार्ड के निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। ये अंबेडकर का रिप्लाई था। इसके बाद गांधी ने 18 अगस्त 1932 को यरवदा जेल से सैमुअल हारे को फिर एक चिट्ठी लिखा और उसके बाद पत्राचार और फिर आमरण अनशन की शुरुआत, हिंदू सभाओं की बैठक, तमाम ये सारे एपिसोड धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियोस में आपके सामने लाऊंगा। अब देखिए रियल संग्राम जो है, जो आज आप देख रहे हैं उसकी बुनियाद कहीं और है, कि रियल संग्राम अब 1932 में अस्पृश्यों के सवाल पर शुरू होने वाला था और इसके बाद से लेकर और जब तक अंबेडकर रहे लगातार ये समस्या बनी रही। और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को याद रखेगा, ये पूना पैक्ट होने के बाद भी अंबेडकर ने छोड़ा नहीं था और अंतिम समय तक उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, वो करते रहे। इसलिए आगे क्या हुआ, आगे गांधी ने चिट्ठी में क्या लिखा, हिंदू नेताओं का की क्या प्रतिक्रिया थी, राजा के बारे में हम एपिसोड 4 में बात कर चुके हैं। ये तमाम बातें धीरे धीरे आपके साथ लाऊंगा। साथियों, वीडियो पे कमेंट करना है, ध्यान से पूरा सुनना है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाना है। समय कम है और काम ज्यादा है। शुक्रिया साथियों, जय भीम।